ये एक और मैच शुरू होता हुआ इस समय करौली और बूंदी के मध्य, जहां पर करौली टीम के कप्तान अंजलि चौधरी, वहीं बूंदी की तरफ से दिव्या श्री शर्मा कैच करने का प्रयास और पॉइंट इस समय बूंदी के पाले में। पहला पॉइंट तो बूंदी को गया है। देखते हैं आखिर मैच का रुख क्या रहता है। शुरुआती क्षण मैच के बोनस की तलाश में करौली की ये बालिका 32वीं सब जूनियर चैंपियनशिप राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता बालिका वर्ग और पहुंच गए। देखिए चकमा दिया और सीधे करौली में बोनस प्लस पॉइंट, यानी कि 2-1 से आगे इस समय करौली। बूंदी फिर से आगे बढ़ता हुआ रेड देकर और यहाँ ब्लॉक करने का प्रयास, लेकिन 1 पॉइंट के साथ बराबर आता बूंदी। रोमांचक है मुकाबला बालिका वर्ग का गुलाबी नगरी जयपुर, जहाँ पे ये कैच करने का प्रयास, छलांग लंबी लगाई मगर बहुत दूर थी मंजिल। 1 पॉइंट यहाँ पे फिर से बूंदी को। 3-2 से आगे इस समय बूंदी। यहाँ पे कैच करने का प्रयास, लेकिन चकमा दिया और 1 पॉइंट फिर से बूंदी को। 4-2 से आगे है इस समय बूंदी। करौली पिछड़ता हुआ 1 पॉइंट यहाँ पे मिल गया शुरुआत में ही। 1 पॉइंट की लीड है अब। 4-3 बूंदी। बालिका वर्ग का ये बता दें आपको राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता, और यहाँ पे पॉइंट मिल गया शायद, जी हाँ 5-3 बढ़त बनाता हुआ 2 अंक की इस समय बूंदी करौली के ऊपर। खिली हुई धूप, परछाइयाँ थोड़ी सी लंबी होते हुए मौके की नज़ाकत में करौली की ये बालिका सेफ ही वापस। तो बढ़त इस समय यहाँ पे कैच कर लिया गया बहुत ही खूबसूरती के साथ। रेडर आउट पहली बार यहाँ पे देखें। अब 1 पॉइंट की बढ़त है बूंदी के पास। बूंदी 5 करौली 4। बत्तीसवीं सब जूनियर चैंपियनशिप राज्य स्तरीय कबड्डी, और पॉइंट के लिए फिर से आगे बढ़ता हुआ 1 पॉइंट और बूंदी के पाले में। यहाँ पे ये डू और डाई रेड होगा तो आसान नहीं, हर हाल में पॉइंट चाहिए अब करौली को। करो मरो की स्थिति, अगर पॉइंट अर्जित नहीं किया तो रेडर वैसे ही आउट होगा। यहाँ पे मिल गया मौका 1 पॉइंट का, तो 5 अंकों की संख्या जा पहुँचे इस समय, जबकि 6 अंक बूंदी के। कैच करने का सफल प्रयास, पॉइंट गंवाता हुआ करौली। काफ़ी अपेक्षाएं हैं टीम को इनसे, करौली को। बढ़त करौली, यहाँ पे शायद 1 पॉइंट मिल गया, जी बिल्कुल। फिर से आगे बढ़ता बूंदी। क्या यहाँ पे पॉइंट जाएगा? जी हाँ, 1 और पॉइंट बूंदी को। ये देखिए अंडर प्रेशर पिछली बार पॉइंट अर्जित किया था इस बालिका ने। टीम के कप्तान अंजलि चौधरी, उनकी अगुवाई में करौली की टीम यहाँ पे मैदान में उतरी है। अब बूंदी के सामने बूंदी की तरफ से दिव्या श्री शर्मा कप्तान, और यहाँ पे देखे सेफ ही वापस लौटी और पॉइंट की तलाश में 4 बालिकाएं। दबाव बनाने की कोशिश आसान नहीं होगा, गिरफ्त में लेना, कैच किया है और पहुंच गए 1 पॉइंट के साथ। पॉइंट की तलाश में आगे बढ़ता हुआ और रेडर आउट, यहाँ पे 1 पॉइंट गंवाता हुआ करौली। सुपर टेकल इस समय करो मरो की स्थिति देखिए, आसान नहीं होगा। क्या पॉइंट अर्जित कर पाएगा? सुपर टेकल है और यहाँ पे धक्का देकर 1 पॉइंट। और अब चिंकी देखिए करौली की तरफ से इकलौती बालिका, इसलिए पॉइंट कम से कम 2 चाहिए वापसी के लिए, क्योंकि अगर पॉइंट अर्जित नहीं किया या 1 पॉइंट अर्जित किया तो सुपर टेकल होगा। यहाँ पे धक्का दिया है लेकिन छोड़ने वाले नहीं, बहुत मजबूती के साथ। प्रयास बहुत बेहतरीन था इस प्रकार से करौली। यहाँ पे ऑल आउट और इस तरीके से 3 पॉइंट गंवाता हुआ करौली। फिर से बूंदी आगे बढ़ता हुआ पॉइंट की तलाश में। पिछड़ा हुआ मैच में करौली, और शायद यहाँ पे बोनस मिल जाएगा। नहीं, केवल विश्वास में नज़र आई, पॉइंट नहीं अर्जित कर पाई। फिर से देखिए करौली की तरफ से
लगातार संघर्ष किया जा रहा है, हर हाल में वापसी की जाए। पहले आपका खेल चलता हुआ 32वीं सब जूनियर चैम्पियनशिप राज्य स्तरीय कबड्डी। 1 पॉइंट फिर से बूंदी को। चिंकी के ऊपर काफ़ी दारोमदार है करौली का, जहाँ तक सवाल है मैच में पिछड़ा हुआ और यहाँ पे प्रयास किया धक्का देकर, लेकिन बहुत ही बढ़िया यहाँ पे कामयाबी। 3 पॉइंट यहाँ पे मिल गए। लीजिए ट्रिक पॉइंटों की 3D शानदार रेड करौली की तरफ से चिंकी ने दिखाया। बढ़त अभी भी बूंदी की बरकरार, जबकि करौली संघर्ष करता हुआ वापसी के लिए बोनस लेने में कामयाब। फिर से करौली की तरफ से पॉइंट का प्रयास। पिछली बार 3 पॉइंट बटोरे थे, चिंकी ने चकमा दिया था 3 बूंदी की बालिकाओं को, और यहाँ पे एक और पॉइंट ये लीजिए। करौली के लिए चिंकी का खेल काफ़ी महत्वपूर्ण है, उनके ऊपर ज़्यादा दारोमदार। हालांकि कप्तान अंजलि चौधरी हैं, यहाँ पे पॉइंट फिर से गंवा दिया है करौली ने। फिर वही बालिका, इनसे काफ़ी अपेक्षाएं टीम को, जो कि दबाव में है टीम। और ये लीजिए बहुत ही बढ़िया छलांग, एक और पॉइंट लगातार। देखिए कमाल का प्रदर्शन चिंकी द्वारा करौली की तरफ से। यहाँ पे कैच कर लिए गए, छोड़ने वाले नहीं, मजबूती से थाम लिया और काफ़ी देर के बाद रेड आउट। यहाँ पे वापिस आता हुआ मैच में करौली। सुपर टेकल 2 बालिकाएं, अवसर है इसमें चिंकी के पास, जोखिम उठाना चाहिए। अगर पॉइंट यहाँ पे 2 अर्जित कर लेंगे तो ऑल आउट होगा टीम, चौका लगाने में कामयाब रहेंगे, लेकिन शेफ ही वापस आना चाहती है। 2 पॉइंट दो ही बालिकाएं हैं बूंदी के लिए, तो यहाँ पॉइंट चाहिए ताकि रेडर का सामना अच्छे से कर सकें। टाइम आउट का दबाव होगा, दबाव बनाता हुआ इस समय करौली और तेज़ी से बढ़े आगे। चिंकी फिर से सुपर टेकल और पॉइंट अर्जित कर लिया। अब इकलौती बालिका है, यहाँ ऑल आउट होने का खतरा बूंदी के लिए। पहली बार, एक बार बूंदी ज़रूर करौली को आउट कर चुका है, लेकिन अब देखिए 7 नंबर की जर्सी में लगातार आगे बढ़ती हुई। हर हाल में पॉइंट चाहिए। कैच कर लिए गए, क्या खूबसूरती से गिरफ्त में लिया। ऑल आउट इसी के साथ 3 पॉइंट करौली को। जबरदस्त वापसी करौली की, पिछड़ने के बाद जो वापसी की वो बहुत ही शानदार। और यहाँ पे पॉइंट फिर से बूंदी को। और फिर से देखिए करौली के लिए बालिका बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है, वापसी कराई है टीम को, वो सरे इन्हीं को जाता है। अब फिर से पॉइंट की तलाश होगी करौली को, क्योंकि पहले आपका खेल समाप्ति के करीब है और छलांग लगाए, लेकिन अब की बार बहुत करीब जाके बिछड़ गई। दोनों को 1-1 पॉइंट बोनस लेने में कामयाब रही। शानदार प्रदर्शन बालिका वर्ग में 32वीं सब जूनियर चैंपियनशिप राज्य स्तरीय दे दीजिए। यहाँ पे छलांग 1 पॉइंट की ओर। और फिर से यहाँ पे पॉइंट के लिए वादे करते हुए, चकमा देना आसान नहीं। अंपायर की नज़रें सही तो फिर सब कुछ ठीक। कई बार खिलाड़ी केवल मेरे को लगता है चिंकी की वापसी गुमराह करते हैं, पॉइंट अर्जित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉइंट अर्जित कर लिया बूंदी ने। फिर से मुश्किल है चिंकी की बड़ा सवाल। और एक बार फिर से यहाँ पे कैच किया है, बहुत ही ज़बरदस्त पकड़ है 1 पॉइंट के ऊपर। फिर से पूरी टीम को लेट कर रही है। सुपर टेकल, अवसर है बूंदी के पास कैच करने का प्रयास, लेकिन कामयाबी की छलांग 1 पॉइंट के साथ। और ऑल आउट होने के कगार पे एक बार फिर से करौली। इकलौती बालिका संकट में, हालत नाजुक है, पॉइंट अर्जित करना होगा वापसी के लिए, क्योंकि इकलौती बालिका कैसे रोक पाएगी रेडर को, तो जोखिम यही उठाना चाहिए, बोनस अर्जित करे कम से कम। और यहाँ पे घेर दिया, चारों दिशाओं से धक्का देकर धकेल दिया, इस तरह से रेडर आउट और ऑल आउट। 3 पॉइंट फिर से बूंदी के पाले में। चिंकी यहाँ फिर से रेड देकर आगे बढ़ते हुए पॉइंट की तलाश। पिछड़ता हुआ मैच में फिर से करौली बूंदी के सामने, और यहाँ पे लीजिए पॉइंट मिल गया है करौली।
इस बालिका ने काफ़ी प्रभावित किया है बूंदी की तरफ से। और देखिए पॉइंट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश। एक बार ऐसा लगा कि शायद बोनस अर्जित कर लिया। प्रयास लगातार जारी, लेकिन शेफ आगे बढ़ता हुआ। करौली फिर से चिंकी देखिए लगातार रेड लेकर आगे बढ़ रही है और पिछड़ा हुआ है मैच में जहाँ तक करौली का सवाल है। नॉकआउट है, इसलिए यहाँ पे धक्का देकर बाहर धकेल दिया और पॉइंट का यहाँ पे अर्जित कर लिए। पहुँच गए अंतिम समय में, 3 पॉइंट फिर से जड़ दिए हैं। दूसरा मौका है जब चिंकी ने 3 पॉइंट अर्जित किए। तो वापसी की कोशिश यहाँ पे लगातार जारी और देखिए 1 पॉइंट यहाँ पे फिर से गंवाता करौली। इसी के साथ हाफ टाइम। लीजिए दूसरा आपका खेल शुरू होता हुआ। पहले आप में बूंदी 31 जबकि करौली 25, यानी कि 6 अंकों की लीड है अच्छी खासी। और इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। यहाँ पे चकमा दिया, छलांग देखिए और पहुँच गए अपने घर में 1 पॉइंट के साथ। यहाँ पे कैच करने का प्रयास और पहुँच गए सफलता के साथ चिंकी। तो बढ़त बूंदी की बरकरार। हालांकि पिछला पॉइंट करौली के खाते में गया था, वापसी के लिए प्रयास कर रहा है। और चिंकी की जितनी तारीफ करें उतनी कम है करौली की तरफ से। बूंदी और यहाँ पे कैच करने का फिर से असफल प्रयास। 1 पॉइंट और बूंदी को। चिंकी फिर से आगे बढ़ती हुई पॉइंट की तलाश यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस खिलाड़ी ने काफ़ी प्रभावित किया, पॉइंट अर्जित किए हैं और टीम को वापसी कराई है। 32वीं सब जूनियर चैंपियनशिप है राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता और उसमें बालिका वर्ग का ये मुकाबला। धक्का देकर बाहर धकेल दिया है यहाँ पे, लेकिन पहुँच गए बाएं हाथ से। 3 पॉइंट जड़ दिए इसी बीच। बहुत ही खूबसूरत रेड का प्रदर्शन दिखाया। और यहाँ पे देखिए करौली मैच में वापस आता हुआ। तारीफ करनी होगी चिंकी की। और क्या यहाँ पे गलती की है? 1 पॉइंट यहाँ पे फिर से बूंदी को जाता हुआ। चिंकी कंटिन्यू रेड लेकर आगे बढ़ती हुई। पिछली बार देखिए 3 पॉइंट अर्जित किए थे और तीसरा अवसर है जब उन्होंने 3 पॉइंट अर्जित किए हैं मैच में। यहाँ पे दीवार बन गए, छोड़ने वाले नहीं अब की बार। चारों खाने चित्त कर दिया। 1 और पॉइंट लगातार बूंदी को। फिर से देखिए यहाँ पे कैच करने का प्रयास और छलांग बहुत ही बढ़िया। यही इसकी ताकत है इस बालिका की। 1 पॉइंट। लीजिए फिर से करौली आगे बढ़ता हुआ। बेहद रोमांचक मैच है करौली और बूंदी के मध्य। इससे पहले वाले मैच में झुंझुनू गंगानगर से हारा। बेहद रोमांचक मैच में 2 पॉइंट से हार का सामना करना पड़ा झुंझुनू को। लेकिन यहाँ पे देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। कांटे की टक्कर, शेफ ही वापस लौटे। फिर से बूंदी 10 नंबर के जर्सी में आगे बढ़ता हुआ। यहाँ पे पॉइंट शायद मिल जाएगा। जी हाँ, टच किया और सीधे अपने कदमों में। बूंदी के पाले में तराजू की तरह तुलावा है मैच। दूसरे आपका खेल आगे बढ़ता हुआ। पहले आप में 6 अंकों की लीड थी बूंदी के पास, लेकिन क्या ज़बरदस्त वापसी की करौली ने। और चिंकी की सराहना करनी होगी करौली की तरफ से। गजब का प्रदर्शन। शेफ बोनस लेने में कामयाब रही इसी बीच और सुपर टेकल 3 बालिकाएँ। तो बूंदी के पास अवसर है इसमें पॉइंट अर्जित करने का। घेर लिया यहाँ पर और पहुँच गए अपने घर में। एक बार फिर से 2 पॉइंट यहाँ पे मिल गए बूंदी को। तो अब ऑल आउट होने के कगार पे करौली फिर से वापसी के बाद फिर से पिछड़ता हुआ दिखाई देता हुआ मैच में। क्या वापसी कर पाएगा ये देखना दिलचस्प होगा। अभी बेहद ज़्यादा दबाव है और शेफ ही वापस आएंगे तो फिर रेडर का सामना कैसे करेंगे। जोखिम यहीं उठाना चाहिए, कम से कम बोनस तो मिले। टाइम आउट का दबाव। यहाँ पे कैच करने का प्रयास, छलांग लगाई लेकिन करीब जाके पिछड़ गए और इसी के साथ ऑल आउट। हालांकि बोनस लेने में कामयाब रही। तो गजब का प्रदर्शन। फिर से वापसी के लिए प्रयास करता हुआ और कैच कर लिए गए। अब की बात छोड़ेंगे नहीं। 1 और पॉइंट जाएगा करौली को। चिंकी बेहतरीन खिलाड़ी काफ़ी। और यहाँ पे सुपर टेकल, इसलिए दबाव। और ये लीजिए चकमा दिया है और 1 और पॉइंट खूबसूरती से अर्जित कर लिया। बहुत बेहतरीन खिलाड़ी करौली की तरफ से, जो कि बालिका लगातार पॉइंट अर्जित कर रही है। शानदार प्रदर्शन। करौली धीरे धीरे वापस आता हुआ मैच में। 1 पॉइंट मिल गया बूंदी को। फिर से वही बालिका लगातार आगे बढ़ती हुई पॉइंट की तलाश।
पिछली बार चकमा दिया था और उससे पहले। और यहाँ पे देखिए नहीं, बूंदी 10 नंबर की जर्सी में आगे बढ़ता हुआ, क्योंकि 3 बालिका है इसलिए पॉइंट की कोशिश होगी, अन्यथा वापिस आएगा फिर मैच में करौली। पहले हमें 6 अंकों की लीड थी, यहाँ पे कैच किया है और छोड़ने वाले नहीं, बोनस लेने में कामयाब रही इसी बीच। और अब सुपर टेकल मौका है, ये रुकने वाली नहीं, आसानी से बाज नहीं आएगी 2 बालिकाओं को। क्या कैच कर पाएंगे, देखना दिलचस्प होगा। दबाव के ये पल बूंदी के लिए, और यहाँ पे देखिए धक्का दिया है और किस मजबूती से 1 पॉइंट अर्जित कर लिया। अब अंतिम बालिका, तो पॉइंट हर हाल में चाहिए बूंदी को। ऑल आउट होने के कगार पे बूंदी, और देखिए अगर यहाँ पे ऑल आउट करता तो गजब की वापसी होगी फिर से करौली की। कैच कर लिया गए और अच्छा कार्य किया सामने से, डिफेंस बहुत ही कमाल का, और 3 पॉइंट बटोर लिए। मैच में वापिस करौली। लीजिए चिंकी, उदयमान खिलाड़ी करौली की ओर से, और शानदार अंक बटोरे हैं अभी तक जो उन्होंने खेल दिखाया है। यहाँ पे धक्का देकर बाहर धकेल दिया, अब की बार पॉइंट गंवाता हुआ करौली। फिर से आगे बढ़ने की कोशिश, चकमा दिया है 1 पॉइंट के लिए बूंदी को पॉइंट। बूंदी ने टाइम आउट लिया, हिदायत देते हुए टीम पर भारी। तो स्कोर इस समय देखिए बूंदी का 51, जबकि करौली के पास 42 पॉइंट, यानी कि 2 अंकों की बेश कीमती बढ़त है बूंदी को। और ये बढ़त निश्चित रूप से जीत का कार्य करती दिखाई दे रही, क्योंकि दूसरे आपका खेल अब ज़्यादा नहीं है। करौली दबाव में है और आसानी से पकड़े गए। करौली फिर से आउट होने के कगार पे, 52-42, और यहाँ पे एक और पॉइंट जाएगा, यानी अब 53 हो गया स्कोर बूंदी का। 53-42, यानी कि अब 11 अंकों की बढ़त बूंदी के पास। अंतिम बालिका करौली की ऑल आउट होने के कगार पे, हर हाल में पॉइंट चाहिए वापसी के लिए। स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं इस समय करौली की, दूसरे आपका खेल और टाइम आउट का दबाव। यहाँ पे मुश्किल की घड़ियाँ, शेफ ही वापिस। लीजिए अंतिम बालिका है, कैसे बाज आए कि लगती बालिका के, और इस तरीके से ऑल आउट। फिर से देखिए 3 पॉइंट जाते हुए, यानी कि स्कोर 56 हो गया है। 56 इंच का सीना बूंदी का, 14 अंकों की बढ़त बूंदी के पास। शानदार प्रदर्शन दिखा है, शुरुआत से ही बढ़त बनाते चले गए। हालांकि वापसी भी की करौली ने 1 बार नहीं 2 बार, लेकिन यहाँ पे चिंकी देखिए पहुँच गए। यहाँ पे शायद 2 से 3 पॉइंट होने चाहिए, 2 प्लस बोनस, तो 3 पॉइंट तो ज़रूर मिले हैं। स्कोर 45, जबकि बूंदी का 56। एक और पॉइंट यहाँ पे इस समय 57 स्कोर बूंदी। इस बालिका ने 80% के इसके ही नाम हैं इस मैच में अभी तक। और ये देखिए यहाँ पे चकमा दिया और 1 पॉइंट फिर से। जितनी भी तारीफ करें उतनी कम। बूंदी फिर से बोनस की तलाश में, बोनस मिल भी गया। और फिर से वही बालिका जो लगातार पॉइंट दिलाए हैं करौली को, अन्यथा काफ़ी पिछड़ चुका होता करौली। जो टीमें मैच लूज कर चुकी है और जाना चाहती है वो अपने पार्टिसिपेट प्रमाण पत्र लेकर जाए। पॉइंट की तलाश में कैच करने की कोशिश यहाँ पे, और पॉइंट फिर से मिल गया है करौली को। यहाँ पे कैच करने का प्रयास और कर लिए गए, माफ़ कीजिए, घर में पहुँच गए 1 पॉइंट के साथ। तो मैच में बिछड़ता हुआ करौली हार दिखाई देती हुई। लेकिन एक बार फिर से देखिए इस बालिका की जितनी भी तारीफ करें उतनी कम। हर रेड के ऊपर लगभग पॉइंट अर्जित किया उन्होंने। इसके अलावा 3 से 4 बार उन्होंने 3-3 पॉइंट अर्जित किए। कमाल का प्रदर्शन। यहाँ पे गलती की है, 1 पॉइंट गंवाता हुआ करौली फिर यहाँ पे गलती करता हुआ, और लगातार ये बालिका पॉइंट ला रही है करौली के लिए। बढ़त बूंदी की बरकरार, लेकिन खेल करौली ने भी अच्छा दिखाया है। पॉइंट की तलाश में बूंदी। लीजिए इसी के साथ खेल समाप्त, और ये मैच बूंदी ने अपने नाम कर लिया। बहुत ही शानदार खेल दिखाया बूंदी ने। हालांकि करौली की तरफ से इस चिंकी की भी तारीफ करनी होगी, जो
शानदार रेड दिखाई और बेहतरीन मुजाहिरा पेश किया। हार जीत एक सिक्के का पहलू। जयपुर से मैं गजानंद ओबड़ा एक बार फिर शुक्रिया।